मार्गशीर्ष मास में 4 दिन लक्ष्मी प्राप्ति के होते हैं, तो लक्ष्मी प्राप्ति वाले लोग इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए। मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी प्राप्ति वालों के लिए गुरुवार व्रत सर्वोत्तम माना गया है। जी हाँ, जो मार्गशीर्ष मास में गुरुवार पड़ता है यानी 4 गुरुवार, उसमें व्रत उपवास करना चाहिए। मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन भर व्रत उपवास करते हैं, फल और दूध, जूस आदि आहार लेते हैं और शाम को माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनको खीर का भोग लगाते हैं। फिर स्वयं भोजन करते हैं, लेकिन इस दिन उपासक को नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब हम भोजन करते हैं तो उसमें नमक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। बिना नमक की और भी बहुत सारी चीजें हैं, वह खा सकते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि शाम के समय दही नहीं खाना चाहिए। दही खाने वालों के यहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती है, तो बिना नमक और दही के आप लोग अन्य भोजन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 2024 में मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन की तिथियां क्या है। पहला गुरुवार पड़ रहा है 21 नवंबर को। इस दिन गुरु पुष्यामृत है। सब महाफलदायी होते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में राजा है और पुष्य नक्षत्र भगवान शिव जी की विभूति है, इसलिए इसमें किया हुआ जप ध्यान सब महाफल देने वाला होता है। तो इस दिन आप जो व्रत उपवास करेंगे वह भी महाफल देगा। आपको इस दिन शाम के समय पूजन करना है और चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। यदि चंद्र देवता नहीं दिखे तो आप ऐसे ही ओम चंद्रमस नमः कहते हुए अर्घ्य दें। फिर उसके बाद शंख का भी पूजन करना होता है। दूसरा गुरुवार है 28 नवंबर को। इस दिन प्रदोष व्रत भी है और देखिए, इस दिन आप व्रत उपवास करेंगे तो शाम को माता लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ आप भगवान शिव जी का भी पूजन कर लेना। शिव जी पर आप अक्षत यानी खड़ा चावल, साबुत चावल चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और इससे धन संपत्ति बढ़ती है। पंचमुखी दीपक शिवलिंग के पास रखिए। तो 28 नवंबर को जो आप व्रत उपवास करेंगे, सहज में ही आपका माता लक्ष्मी वाला व्रत भी हो जाएगा और प्रदोष व्रत भी हो जाएगा। दोनों व्रत दरिद्रता को मिटाने वाले हैं, तो इसका आप जरूर लाभ लीजिएगा। तीसरा गुरुवार है 5 दिसंबर को। इस दिन विनायक चतुर्थी का भी योग है। बहुत ही सुंदर समन्वय हो रहा है। देखिए, माता लक्ष्मी जी का भी दिन है और गणेश जी का भी दिन है, दोनों एक साथ है। विनायक चतुर्थी का पूजन और व्रत उपवास इसलिए किया जाता है कि दरिद्रता दूर हो और धन संपत्ति में हमारी वृद्धि हो। तो विनायक चतुर्थी का पूजन आप दोपहर में ही कर लीजिए, यानी गणेश जी का पूजन आप दोपहर 11 बजे से 1 के बीच में गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। और इसके अंदर पूजन में आप गुड़ मिश्र जल से भगवान को स्नान कर लीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष चालू रखिएगा। गणेश जी को गुड़ से स्नान कराना। जो लोग गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ सकते हैं वह पढ़कर गणेश जी को स्नान करा लीजिए, या फिर आप शाम को माता लक्ष्मी जी का पूजन कर लीजिए। तो देखिए, विनायक चतुर्थी धन धान्य की वृद्धि तो करता ही है और माँ लक्ष्मी की उपासना हम लोग कर रहे हैं, तो दोनों योग एक साथ आ रहे हैं। अब आखिरी गुरुवार की बात करते हैं। आखिरी गुरुवार 12 दिसंबर को है। इस दिन अखंड द्वादशी का भी योग है। महाराज, अखंड द्वादशी मार्गशीर्ष मास में ही पड़ती है। अखंड जो कभी खंडित ना हो, ऐसा पुण्य मिल जाता है। 7 जन्मों के पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य है इस अखंड द्वादशी में। ये महाद्वादशियों में से एक है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण जरूर कर लेना चाहिए, इससे भी उनको अखंड तृप्ति मिलती है। इस दिन आप जो भी दान पुण्य करते हैं, तप करते हैं, सब अखंड हो जाता है। शाम को माता लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ इस दिन विष्णु भगवान का अथवा कृष्ण जी का भी पूजन कर लेना चाहिए। तो देखिए, 2024 में मार्गशीर्ष का बहुत ही अद्भुत योग, दो योग एक साथ बन रहे हैं। आप एक व्रत करेंगे तो आपको साथ में दूसरे योग भी मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको मार्गशीर्ष में गुरुवार के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजा के बारे में बताती हूँ, जो सभी लोग सहज में कर सकते हैं।
महाराष्ट्र आदि जगहों पर कलश का पूजन किया जाता है। ऊपर नारियल रख के खूब अच्छे से सुंदर भाव से चुनरी आदि उड़ाकर किया जाता है। तो जो लोग उस प्रकार से पूजन पहले से करते आए हैं वे लोग करें। इसे महाराष्ट्र में घट कहा जाता है। घट यानी घड़ा। घड़े का लक्ष्मी पूजन में बहुत महत्व होता है। आपको माता लक्ष्मी का फोटो रखना है और इनकी पंचोपचार से पूजा करनी है। सबसे पहले आप गणेश जी को तिलक कर दीजिए कुमकुम या सिंदूर से। फिर उसके बाद आप माता की फोटो को तिलक लगाइए और नारियल को भी तिलक लगाइए। फिर दूसरा उपचार है आप पुष्प चढ़ा दीजिए। अगर आपने मार्केट से पुष्प की माला लाए हैं तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं या फिर फूल भी रख सकते हैं या फिर खुला पुष्प भी रख सकते हैं, माँ को अर्पित कर सकते हैं। तीसरा उपचार है आप धूप दिखाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाना है। यह धूप बत्ती आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी को दिखाना है। फिर चौथा उपचार है आपको दीप दिखाना है। आपको यहाँ पर घी का ही दिया जलाना है। अगर घी का दिया नहीं जला सकते तो तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। पांचवा उपचार है माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी को भी खीर का भोग लगा दीजिए और पास में जल रख दीजिए। तो यह सहज पूजन है। आपका मार्गशीर्ष पूजन में मुख्य व्रत का ही विधान है। तो आप लोग व्रत करिए दिन भर। यह मैंने पंचोपचार वाला जो छोटा सा पूजन बताया है यह आपको कर लेना है और साथ में आपको पूजन कर लेना है। तो चलिए मैं पंचोपचार पद्धति आपको फिर से बता देती हूँ। पहले तिलक करे, दूसरा पुष्प चढ़ाए, तीसरा धूप दिखाए, चौथा दीपक जलाए और पांचवा भोग लगाए। यह मैं शास्त्रीय बात बता रही हूँ, अपने मन की बात नहीं बता रही हूँ। इसको शास्त्रों ने पंचोपचार पूजन कहा है। तो ऐसे आप पूजन कर लीजिए। इस उपचार से आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। यह बिल्कुल शास्त्र सम्मत पूजन है। जो लोग महालक्ष्मी का व्रत करने वाले हैं उन्होंने महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण जरूर कर लेना है या फिर आप महालक्ष्मी व्रत कथा पढ़ सकते हैं। शाम के समय हाथ में अक्षत पुष्प लेकर यह कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सभी के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।